आज मैं आपको यह बताने नहीं आया हूं कि योग करने से पेट की चर्बी कैसे कम होती है या बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। वह योग का बहुत छोटा, बहुत प्राथमिक हिस्सा है। आज मैं आपको योग के उस गहरे अस्तित्व को, उस रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद न आए और कुछ देर के लिए सोचने पर विवश हो जाए। कभी रात के अंधेरों में आसमान को देखा है? अरबों तारे, अनंत ब्रह्मांड, गैलेक्सीज। उस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी क्या है? धूल का एक छोटा सा कण। और उस धूल के कण पर बैठे हैं हम, और क्या है? कुछ भी नहीं। इस असीम अस्तित्व के सामने हमारा अस्तित्व एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। इस विशालकाय ब्रह्मांड को देखकर अक्सर इंसान को एक गहरा अकेलापन और डर महसूस होता है। एक गहरा अकेलापन और डर महसूस होता है। यदि हाँ, इसी डर के अंत का नाम है योग। क्या है? इसी डर के नाम अंत का नाम है योग। हजारों साल पहले भारत के जंगलों और हिमालय की कंदराओं में बैठे ऋषियों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिससे आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर दिया। उन्होंने बाहर देखना बंद किया और भीतर देखना शुरू किया, और जानते हैं उन्हें क्या मिला? रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सच यह था कि जो ब्रह्मांड बिखरा हुआ है, हुबहुब वही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी धड़क रहा है। ऋषियों ने चिल्ला चिल्ला कर यह बात बोला है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस सूक्ष्म शरीर में है वही उस अनंत ब्रह्मांड में भी है। योग सब संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है यानी कि जुड़ना। लेकिन किससे जुड़ना? योग हाथ पैर मोड़ने की कसरत नहीं। योग एक कॉस्मिक हैकिंग नहीं है। यह उस सीमा को तोड़ने की तकनीक है जो ब्रह्मांड से अलग करती है। अभी आप सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आपका नाम है, एक नाम है, आप सीमित पहचान है। लेकिन योग कहता है कि यह एक भ्रम है। जैसे समुद्र की एक लहर सोचती है कि वह समुद्र से अलग है, लेकिन सच तो यह है कि वह समुद्र ही है। जिस पर जिस दिन लहर शांत होती है वह वापस समुद्र बन जाती है। ठीक उसी तरह जिस दिन आपका मन शांत होता है, आपकी व्यक्तिगत पहचान मिट जाती है और साक्षात ब्रह्मांड बन जाते हैं। वही ब्रह्मांड बन जाते हैं। सोचिए, जिसे हम भगवान, ईश्वर, परम ऊर्जा या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह आपसे दूर किसी आसमान में नहीं बैठा है, वह आपके भीतर सांस ले रहा है। आपकी हर सांस के साथ यह पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। जब आप योग में गहरे उतरते हैं तो आप यह नहीं कहते कि मैं ध्यान कर रहा हूं, बल्कि आप पाते हैं कि ब्रह्मांड मेरे जरिए खुद को महसूस कर रहा है। यह विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि आप इस ब्रह्मांड के एक हिस्से मात्र नहीं है, बल्कि आप स्वयं पूरा ब्रह्मांड है, जो एक इंसान का रूप धारण करके खुद को देख रहा है। श्रीमद् भागवत गीता एक प्रसिद्ध सूत्र है कि समत्वंग योग उच्यते। इसका गहरा रहस्य क्या है? जब आपको यह समझ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति या प्रकृति या पशु पक्षी कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा ही विस्तार है, तो आपके भीतर से नफरत, ईर्ष्या और डर हमेशा के लिए मिट जाते हैं। तब आप सफलता में पागल नहीं होते और असफलता में टूटते नहीं हैं। जब आप उस गहरे समुद्र की तरह शांत हो जाते हैं, जिसकी सतह पर लहरें तो उठती हैं, लेकिन गहराई में अटूट सन्नाटा होता है। आज की दुनिया, दोस्तों, आज की दुनिया डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन से जूझ रही है, क्योंकि हमने खुद को इस अस्तित्व से क्या किया है कि अलग मान लिया है। हमने खुद को एक अलग टापू समझ लिया है। योग उस टापू को वापस मुख्य भूमि से जोड़ने का पुल है। मेरे दोस्तों, आज योग दिवस पर जब आप मैट पर बैठे तो केवल शरीर को स्ट्रेच मत करना, अपने होश को स्ट्रेच करना, अपनी चेतना को फैलाना, अपनी आंखें बंद करके ये महसूस करना आपके भीतर जो ऊर्जा बह रही है, वही ऊर्जा इस ब्रह्मांड के अरबों खरबों तारों को भी चला रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप इस अनंत ब्रह्मांड के अस्तित्व के हिस्से हैं। इस रूप बदलते रहते हैं, ऊर्जा कभी नहीं मरती। आप अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। बस इस शरीर के खेल में आप खुद को भूल गए हैं। योग और कुछ नहीं, खुद के घर वापस लौटने की यात्रा है। अपनी आंखें खोलिए, जागिए और पहचानिए कि आप हैं कौन। धन्यवाद।
जय हिंद, ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए।